लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आज आपके लिए लेक्चर 6 लेके आया हूँ, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके पहले लेक्चर 5 पढ़ चुके हैं अपन। उस 5 लेक्चरों को देखना, जब भी जाके ये लेक्चर देखना, और इलेक्ट्रोलाइट 5th लेक्चर में जरूर देखना, जब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। और मैं अब आपको बताने वाला हूँ फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाओ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे तो कहते थे अपन। अभी इलेक्ट्रोलाइट में बताया था, यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, इलेक्ट्रिक, और यहाँ एनोड पे पॉजिटिव आ जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, यहाँ एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट की टूटने की क्षमता, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा। तो अपन देखते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट, मतलब जो गैस का मास है कितना डिपोजिट हो रहा है, मतलब ए माइनस एनोड में कितना जा रहा है, मतलब ए इधर जाएगा, ऑक्सीडेशन करेगा ना, ए माइनस इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, यहाँ पॉजिटिव है, ये जा रहा था अपन इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते थे बार बार। और सी प्लस कितना कैथोड पे जा रहा है, तो ये मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट मतलब कितना ज्यादा, ए माइनस एनोड पे जा रहा है, सी प्लस कैथोड पे जा रहा है, कितना ज्यादा चार्ज जा रहा है। और द मास ऑफ गैस लिबर्टेड, जो मास है गैस का वो लिबर्टेड हो, मतलब जैसे कि ये सी है, ये मान लो हाइड्रोजन होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेगा, तो मास ऑफ गैस लिबर्टेड होगी। और जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है एनोड कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इज टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो, तो इसमें होगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास चार्ज, मतलब जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मास बढ़ेगा, उतनी ज्यादा एनायन के टाइम एनोड और कैथोड पे जाएंगे, एनोड कैथोड पे जितने एनायन के उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, उतनी ज्यादा गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इसलिए ये है मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिट। या मास ऑफ गैस लिबर्टेड। और ये क्यों है, पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। चार्ज है जो चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन में जो चार्ज वो है क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एम समानुपाती क्यू है, तो इसको हटाने के लिए स्थिरांक लगाएंगे, तो जेड एम बराबर जेड क्यू। तो ये जेड क्या है, यहाँ इसे ई सी ई बी कहते हैं, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, जेड को ईसीईबी कहते हैं। और ये अलग अलग एनायन के टाइम के लिए अलग अलग होता है, इसका मान जैसा एनायन के टाइम होगा वैसा होगा, ठीक है। इसमें आ जाओ इलेक्ट्रोलाइट वापस, यहाँ पर अपन आई करंट देंगे और क्या टी समय तक देंगे। अपन इसको आई करंट दिया और टी समय तक दिया, तो चार्ज, तो अपन जानते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी। आई समय तक करंट आई करंट दिया और टी समय तक करंट दिया, तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो क्यू का मान यहां रखते हैं जेड आई टी, ठीक है। एम बराबर जेड आई टी हो गया ना। अब यहां पर देखते हैं जेड क्या है। ये तो ये बताई दिया मैंने, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या मास ऑफ गैस लिबर्टेड, टी सेकेंड में, टी समय या सेकेंड में, ठीक है। अब जेड है यहाँ पर फैराडे अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ई बराबर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और एफ क्या है, एफ मैं कई बार बता रहा हूं आपको, फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, फैराडे चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
बता रहा हूँ ना, 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और मैं निकलवाना ही बताऊंगा, जैसे 1.6 है वो मैंने अभी डेरिवेशन नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन में निकालना ही बताया था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फैराडे चार्ज, वहां जाके देखना, ठीक है। मैं लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ इक्विवेलेंट वेट ई है, तो ई बराबर मोलर मास अपॉन एक्स। यहाँ क्या है, ई बराबर मोलर मास अपॉन एक्स। मोलर मास पता है एक्स, एक्स क्या है यहाँ, एक्स वैसे तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, बट यहाँ पर अपन ज्यादा एनायन के टाइम देख रहे हैं, तो ये ज्यादा अगर आयन के फॉर्म में, मतलब चार्ज, ये ऐसे तो चार्ज के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइट CO सॉल्यूशन। ये कह रहा है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं और 1 आवर तक, तो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर का सॉल्यूशन कितने ग्राम होगा, ठीक है, ये बताना है अपन को। तो अपन ने यहाँ पर सबसे पहले देखा, यहाँ आई दे रखा है, आई दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम दे रखा है टी। अपन को सेकंड में लेना है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, m बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। तो इसमें टी सेकंड में लेना था, मैं अभी बताया था डेरिवेशन में। तो यहाँ टी सेकंड में लेना है, तो 1 आवर दे रखा है, 1 आवर, तो 1 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है ना, 60 मिनट और 60 सेकंड, तो इंटू इंटू कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया सेकंड में चेंज हो गया, ये 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जेड क्या होता है, मैंने बताया था ई अपॉन एफ, इक्विवेलेंट ऑफ फैराडे चार्ज बताया ना अभी डेरिवेशन में, इनटू टी। तो ई अपॉन एफ, तो ई क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। हो गया यहां तक। अब इसके बाद मान रखते हैं इनके, मोलर मास क्या है कॉपर का। अब मोलर मास किसका रखेंगे, जो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट कौन हो रहा है, कॉपर, तो कॉपर का रखेंगे 53.63.5 एक्स। यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा तो Cu2 प्लस सॉल्यूशन में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे Cu, तो रिडक्शन होगा और कैथोड पे जाता है, ठीक है, रिडक्शन कैथोड पे हमेशा, मैंने बताया दिया। तो इलेक्ट्रॉन एक्स, मैंने बोला था आयन, तो 2 ये फैराडे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं निकालना बता चुका हूँ, यहाँ मान 96500 इंटू आई, अपन आई 5 एम्पियर है, टी मैंने अभी सेकेंड में बताया आपके सामने 60 इंटू 60, यहाँ से 0 से 2 0 कट जाएगी, उसके बाद 5 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ ये 6 को 6 से इंटू करेंगे 36, यहाँ 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 3 इंटू 5, और इस सबको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.6 ग्राम। ये इन सबको सोल्व करेंगे तो 5.6 ग्राम अपना आंसर आएगा। उसके बाद अपन यहाँ पर एक मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, जो यूनिट थी बचपन में पढ़ते थे ना अपन। अब यहाँ क्या हो रहा है, Cu2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और Cu, ठीक है। डायरेक्ट यूनिट मेथड बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल, तो 1 F से 2 F से 1, कितना 6, कितना चार्ज है यहाँ पर कॉपर का, ये 6.5 मोलर मास, ठीक है। तो 2 इंटू 96500 से 54 ग्राम, तो 1 से 6354, ये हो गया, ठीक है, एक सी से। अब अपन वो आई, अब अपन समय देखेंगे Q बराबर I इंटू टी, तो क्या कहते हैं, मैंने 60 इंटू 60 में बदला था यहाँ पर, और टी, और ये आई दे रखा था 5, ठीक है। तो इतने समय में कितना होगा, तो 60 इंटू 60 इंटू 5, इतने समय में कितना होगा, 63.54 अपॉन 2 इंटू 96500। इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं यहाँ ऊपर, ठीक है, 6 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 5, ये यहां से। अब इसको जमा रहा हूं मैं, फिर सोल्व कर लेना आप, ठीक है। 63.54
2 × 96500, ठीक है, और इसको ऊपर लिख देंगे। इतने समय में कितना होगा तो इसे इंटू कर देंगे। ये इसको सोल्व करेंगे तो 5.6 ग्राम आ जाएगा। ये कैसे हुआ? डायरेक्ट यूनिटरी मेथड। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर बन रहा है, तो 2 फराड चार्ज से 1 मोल, तो 2 फराड चार्ज से 53.54 ग्राम। 1 मोल मतलब 1 मोल जो इसका मोलर मास होगा 53.4 ग्राम। तो इसका ये एफ का मान होता है 9650, तो इतना ग्राम। तो अपन ने एक कॉपर से कितना बनेगा, इससे डिवाइड कर देंगे 1 में। ये 2 से बन रहा था तो 1 से कितना बनेगा 53.45/2 × 9650। तो अपन कितने समय में बना लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर करेंगे ना यहाँ पर, तो 1 आवर को सेकंड में बदलेंगे 60 × 60 और आई 5 एम्पियर था, तो इतने समय में इतने करंट में कितना होगा, तो इससे इंटू कर देंगे। ये इससे इंटू कर दिया 60, ये जिसमें अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड हो गया, यूनिटरी मेथड। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं 2 फराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CaSO फॉर द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड एटोमिसिटी। 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CaSO फॉर, मतलब Q बराबर दे रखा है 2 फराडे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है ना फराडे 2F, और दे रखा है मास ऑफ Cu डिपॉजिट। Cu कैथोड पर डिपॉजिट कितना हो रहा है, मास पूछ रहा है, ठीक है। तो मास पूछ रहा है, तो मास बराबर Q × Z, ठीक है, या Z × Q एक ही है। अब Z को E/F लिखते हैं, इंटू Q दे रखा है 2F दे रखा है, तो F से F कट गया। अब ये है मोलर मास अपॉन X × 2 मोलर मास, और यहाँ Cu2 प्लस देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन Cu कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ 2 X का मान 2, मोलर मास 63.59/2 × 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 63। आंसर है इसका, बी आंसर है, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर 63.59 ग्राम। अब इसका भी यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल 2F से 1 मोल, तो 2 × 96500 से 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम पूछ रहा है, क्योंकि 2 फराड पूछ रहा है। देखो 2F दे रखा है, 2F इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो 2F पे पूरा 2F से 63.5 ग्राम। ये आंसर डायरेक्ट है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन करंट आउट बाय पासिंग 10 एम्पियर करंट। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट ऑन द इलेक्ट्रोड। तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एक्वस NaCl का, और पासिंग करेंगे 10 एम्पियर करंट, और टाइम की रिक्वायर्ड मतलब टाइम पूछ रहा है। लिबरेटेड H2 गैस बन रही है 0.01 मोल दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है, आप सब जानते हैं Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ डाइल्यूट है तो H2 भी टूटेगा, और एक्वस है ना H प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे H प्लस और OH माइनस टूट गया। अब आपको पता है जिसकी SR की ज्यादा दोनों में से हो जाएगा, तो H प्लस की ज्यादा, H प्लस इलेक्ट्रॉन H2 की फॉर्म में था, बैलेंस करने में यहाँ 2H लेगा, सबको पता है। तो 2 मोल से 1 मोल H2, 2 फराड चार्ज से 1 मोल H2, तो यहाँ मोल क्या रहेगा H2 का 0.01 मोल। 0.01 मोल से कितना हो रहा है 0.02 मोल। इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 0.1 मोल से 0.02 मोल, तो ये आ गया अपना मोल, ठीक है। अब Q बराबर I × T जानते हैं कितना। अब अपन से टाइम पूछा है ना, तो T × I, करंट क्या दे रखा है 10 to 10⁻³ से उसमें बदलेंगे बराबर Q। ये Q निकल गया अपना 0.02 × 96500 निकला ना। 0.02 F है यहाँ पर फराड,
है ना। तो 0.02 ये क्यों निकल गया, अपना चार्ज इतना चार्ज हो रहा है तो इतना चार्ज निकलते है 0.02 इंटू 96 क्यू का मान रख दिया। आई 10 एम्पियर दे रखा है, 10 एम्पियर इंटू 10 की पावर -3 इंटू टी। अब ये टी निकालना है तो इसको इधर निकल देंगे 0.02 अपॉन 96500 और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3। इनको करेंगे तो आएगा 19300 ठीक है। और इसको लिखेंगे 19.3 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड, ये इसको ठीक है। ये देख लो सी आंसर हो गया। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ 4 मोलर के एक्वस NaCl प्रिपेयर्ड और ये 500 ml सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में यूज हुआ है। दिस लीड्स इवोल्यूशन Cl गैस ऑन इलेक्ट्रोलाइट। Cl का वो दे रखा है तो आपको ये नहीं सोचना क्या किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये नहीं सोचना आपको ओनला सा इतना सा सोना है Cl गैस है, ठीक है। तो अपन ने देखा था यहाँ पर मोलारिटी दे रखी है तो मोल लिखाएंगे तो आपने मोलारिटी का सूत्र पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल और ml लीटर में। या आपने m बराबर n/v मोलरिटी निकालने का सूत्र पढ़ा है तो यहाँ लिखेंगे n निकालने अपन को NaCl के, क्योंकि NaCl के दिखा रहे हैं, NaCl प्रिपेयर्ड हो रहा है तो NaCl की बात करेंगे। v मोलरिटी चार्ज दे रखी है v, यही v दे रखा है 500 ml, ये देखो 500 ml और यहाँ 500 ml दे रखा है तो इसे ml में चेंज करेंगे, यहाँ तो लीटर में लिखते हैं तो 1000 से डिवाइड 20 से 20 1/2 हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1/2 तो 2 से 2 तो n बराबर 2 मोल। तो अपन देख रहे हैं NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl टूटेगा और यहाँ पर 2 मोल NaCl के यूज है, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस। तो यहाँ Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिलाइज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा Cl का, इलेक्ट्रॉन प्लस Cl अकेला ना Cl2 के फॉर्म में, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये 2 मोल यूजर है, 2 मोल F यूज, 1 मोल Cl2 के लिए। तो क्या यहाँ पूरा टोटल नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल इन्वॉल्व, ठीक है। आंसर आ गया। और यहाँ बोला कितना चार्ज तो 2 मोल ऑफ चार्ज और 2 फराड चार्ज यूज, ठीक है, या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज आ गया ना। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस में एग्जाम्पल बताए थे जो मैंने, एग्जाम्पल 5-6 इलेक्ट्रोलाइट सेल में, वो सब देखना 5th लेक्चर में जब जाके समझ में आएगा। NaCl Na प्लस में टूट रहा था Cl माइनस में और अपन 4 NaCl दे रखा है ना 4 NaCl। तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपको मोल निकलवाए थे, 2 मोल आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल बन रहे हैं, इसके भी Na प्लस के भी 2 और Cl माइनस के भी 2 मोल, ठीक है, 2 2 2। तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या पूरा Hg का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो Hg में अपन एक्सेप्शन केस था, मैंने बताया था आपको एक्सेप्शन था। इसमें क्या एक्सेप्शन था, यहाँ Na प्लस H प्लस को मौका नहीं दे रहा था, यहाँ Na प्लस भी था, H प्लस भी था और Hg भी था। तो Hg मौका ही नहीं दे रहा था H प्लस को, ये Hg इधर से निकला था और Na प्लस के साथ ये 2 Na के इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, Na का रिडक्शन हो गया था, ये Na का रिडक्शन हो गया था। तो यहाँ पर 3 थे ना, मैंने बताया था एग्जाम्पल में जाके देखना, इलेक्ट्रोलाइट लेक्चर 5 जाके देखना, उसमें एग्जाम्पल बताया था मैंने एक वाला। तीनों कंपटीशन में थे, लेकिन एनोड से H निकल के सॉल्यूशन से होता हुआ कैथोड की तरफ जा रहा था। तो Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो Na का रिडक्शन हो रहा था और NaHg के साथ रिएक्शन करके ट्वाइस NaH जिंक सोडियम अम्लगम बना रहा था, सोडियम अम्लगम बना रहा था। तो अपन ने देखा था यहाँ पर 2 मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल यूज, यहाँ भी 2 मोल यूज। क्या अब देखना 2 मोल बन रहे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपन को, मैक्सिमम वेट ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है, Hg के इलेक्ट्रोड का पूछ रहा है। n बराबर W/mW निकालेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ 2 मोल है ना सबके, तो इसके 2 मोल है ना, तो सबके अब ग्राम में पूछ रहा है, ये अपन ने मोल निकाल लिए तो ग्राम W बराबर N इंटू MW करेंगे
मोलिकुलर वेट इंटू मोल, तो 2 इंटू मोलिकुलर वेट सोडियम का कितना है 23, 23 को गुणा करेंगे 46 ग्राम। इसका Hg का आएगा N इंटू एम डब्ल्यू कीजिए इसका W बराबर, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू Hg का कितना होता है 200, तो 400 ग्राम, और यहाँ N है 2 इंटू ये 2 मोल, तो यहाँ पर है, और इंटू मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका NHg का N 223, तो 446 ग्राम। ठीक है, तीनों का निकल गया। अपन से पूछा गया है Hg का, तो Hg का कितना आ रहा है अपना 400 ग्राम, तो इसमें 400 ग्राम दे रखा है ऑप्शन में, सॉरी Hg का पूछा है मोटल वेट, तो 446 ग्राम, ये फोर डी आंसर है। ठीक है, उसके बाद अपन को अगला क्वेश्चन करना है टोटल चार्ज रिक्वायर्ड कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब टोटल कितना चार्ज रिक्वायर्ड हुआ पर सेकंड थर्ड पार्ट किया, तो तीनों में मैंने आपको बताया तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड हुआ, तो टोटल चार्ज। ठीक है, अपन ने NaCl की रिएक्शन की Na+Cl-, 2 मोल यूज रहते हैं, मैंने मोलरिटी से बताया था 2 मोल, तो 2 मोल, और यहाँ इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, तो 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल। ठीक है, अब क्या देख रहे थे अपन टोटल चार्ज रिक्वायर्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज टोटल रिक्वायर्ड हुआ, तो अपन देख रहे थे Cl-Cl2 के फॉर्म में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो तो Cl में 2 फराडे यहाँ यूज हो रहा था, और Na कम में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था ये भी, और यहाँ Na बना रहा था, तो 2 मोल यहाँ भी यूज हो रहे थे टोटल, तो 2 मोल यहाँ 2 मोल, तो टोटल 4 फराड यूज हो रहा है पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस में। और एक और बात, यहाँ पर देखो जितना देगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही तो गन करेगा, पूरा एक ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हो रहा है, टोटल पूरा एक ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कर रहा है अपन, तो जितना यूज होगा उतना ही तो गन होगा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन गन होगा उतना ही तो यूज करेगा वो, तो यहाँ पर ये दे रखा है 4 फराडी चार्ज यूज, और दोनों 2-2 आ गए। ठीक है, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, के लिए ये क्वेश्चन लेके आए हमने, a current of 1 ampere is passed of 1 hour through a solution of AlCl3 molten, has a amount current efficiency of 50%, find the amount of aluminum deposit as cathode। ये कह रहा है 1 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, और कितना का 1 आवर में, मतलब टी दे रखा है 1 आवर, मतलब 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 60 मीन 60 सेकंड, तो सेकंड में चेंज हो गए सेकंड। ये दे रखा है, तो अपन ने पढ़ा था मार्क्स, तो इसमें क्या लिखना है ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट, कितना कैथोड पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लेक्चर में ये शेयर बनाया था आपको, जिसमें एनोड कैथोड बताए थे, यहाँ AlCl3, तो Al3+ इधर चला था मोल्टन में, पता है ना कैथोड की तरफ जाकर कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये मैं बता चुका हूँ। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, मास निकालना, m बराबर अपन ने पढ़ा है ZIT। ठीक है, Z है E/F इंटू आई इंटू टी, E में बता रहा हूँ, ये E मोलर मास अपॉन F x इंटू 1/F, मोलर मास अपॉन x है E इंटू 1/N इंटू आई इंटू टी। ठीक है, मोलर मास क्या है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट है, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास देंगे, कितना है मोलर मास 27। अब x क्या है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, तो Al3+ क्या इलेक्ट्रॉन को लेके हो रहा था रिडक्शन, हो रहा था ना Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन L, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो x का मान ये आयन, मैंने बोला था ये क्या है पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 1/96500 इंटू आई दे रखा है 1 इंटू टी, सेकेंड में चेंज गया 60 इंटू 60, टोटल करेंगे तो आएगा 0.33 ग्राम, ये इसका आंसर है सी। चार्ज ऑफ 1 फराड डिपॉजिट किसके बराबर, 1 मोल सब्सट्रांस क्या, 1 ग्राम सब्सट्रांस क्या, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सट्रांस क्या, 1 mm ऑफ सब्सट्रांस के, m बराबर ZIT, अब ZIT को क्यू भी कर दें, तो m बराबर ZQ। ठीक है, तो यहाँ क्यू क्या है, अब ये क्यू क्या है, चार्ज है ना, तो चार्ज किसका है, 1 फराडे ऑफ चार्ज, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी चार्ज 1 मोल का है, तो ठीक है यहाँ भी फराडे आ जाएगा। और यहाँ जेड को कहते हैं अपन E/F,
ठीक है, तो F से F कट जाएगा, ये 1 मोल का चार्ज है तो M बराबर E आ जाएगा। तो ये है मास ऑफ सब्सटेंस बराबर है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के। ये देखो मास ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये ग्राम आता है इक्विवेलेंट, ठीक है। ये m बराबर z इंटू आई इंटू क्यू, m बराबर जेड क्यू, हम जानते हैं क्यू 1 मोल का चार्ज है और यहाँ 1 फराड डिपोजिट हो रहा है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो f, और यहाँ z होता है E अपॉन एफ, तो m बराबर E अपॉन एफ से f कर जाएगा तो m बराबर E, तो m आ जाएगा, ये m आ जाएगा मास सब्सटेंस का और बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद अपन फैराडे का सेकंड लॉ देखते हैं। आपके लिए फैराडे का सेकंड लॉ लेके आया हूँ। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटली पर डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स इक्विवेलेंट वेट। बोल रहा है इस सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो अपन क्या करते हैं, 2 से ले लेते हैं, ये एनोड कैथोड, 2 है ना, 2 इलेक्ट्रोलाइट ये अलग अलग, ये एनोड ये कैथोड, ये एनोड ये एनोड ये कैथोड ये कैथोड। अब सेम चार्ज डिपॉजिट करना तो सेम, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देना है ना, तो एक ही सेल से कनेक्ट करते हैं, तो इसे एक ही सेल से कनेक्ट करेंगे तो एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ही सेल से कनेक्ट करें तो एक सीरीज में, तो अपन इसको इलेक्ट्रिक करने लगे तो एनोड पे पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रोलाइट में, कैथोड पे नेगेटिव आता है, एनोड पे पॉजिटिव कैथोड पे नेगेटिव, और यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन है और यहाँ CuSO4 का, ठीक है। चार्ज सेम अमाउंट, उसमें क्या होगा कि या तो सेम टाइम में करेंगे या डिफरेंट टाइम में करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज करेंगे, या तो सेम टाइम में करेंगे या डिफरेंट। अगर सेम टाइम हो गया, यदि टाइम सेम हो गया तो आई भी सेम होगा, फिर चार्ज भी सेम होगा, यहाँ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज तो सेम है ऐसे ही, तो यहाँ बोल रखा है आई सेम है, यहाँ बोल रखा है ना, तो टी भी सेम होगा। अगर टाइम सेम है आई सेम है तो आप जानते हो क्यू बराबर आई टी, तो क्यू भी सेम होगा, एक ही तो होगा। तो अपन बोल सकते हैं जैसे कि अपन यहाँ पर देखते हैं मास, मतलब ये जिंक कितना डिपोजिट हो रहा है एनोड, मतलब जिंक कितना एनोड बजा रहा, तो मास जिंक बराबर जेड क्यू, ठीक है। तो जेड को जानते हैं अपन ई जिंक अपॉन एफ, ठीक है, मास जिंक और क्यू, ये इक्वेशन वाश। अब कितना कॉपर एनोड पे डिपोजिट हो रहा, देखना कितना कॉपर एनोड पे डिपोजिट हो रहा, तो NCU बराबर ECU अपॉन एफ इंटू क्यू, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, तो MZn MCU बराबर EZn ECU आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं मास इक्विवेलेंट, मास ऑफ सब्सटेंस इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, ये देख लो यहां से आ रहा ये, तो ये देखो यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट, ये मैंने बता चुका हूं। तो M1 अपॉन M2 बराबर E2 अपॉन E1 अपॉन E2, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे